ओके के साथ मुबलक 5 करोड़ रुपए तुम रो क्यों रही हो? क्या मेरे कही बस इन गवाहान की मौजूदगी दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आखिरकार अशर की शादी सजल से तो हो जाती है, लेकिन अशर को फिलहाल काफी सारी बातों का इल्म नहीं होता, क्योंकि उसकी वालदा उससे काफी कुछ छुपा कर रखती है कि सजल की शादी में हम रुकावट क्यों कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों फरीन का केस तो उसको मालूम हो गया कि फरीन अपने शोहर के साथ क्यों नहीं जा रही थी। दोस्तों आखिरकार उसके बारे में तो सब कुछ मालूम हो गया और अशर ने तो एक सेकंड नहीं लगाया अयाज को बेइज्जत करने में। हालांकि तो सारा कसूर तो फरीन का ही है। फरीन किसी और लड़की को पसंद करती है और उसी से वो शादी करना चाहती है, लेकिन दोस्तों उसे क्या पता जो उसकी जिंदगी में नया शख्स आया है वो एक धोखेबाज इंसान है। लेकिन उसकी बस गाड़ी और पैसे देखकर फरीन पागल हो चुकी है और उसके जहन में बस यही बातें घूम रही है कि समीर तो बहुत पैसे वाला इंसान है, अयाज तो बिल्कुल ही मुझ पर खर्च नहीं करता था, लेकिन वो समीर से जब शादी करेगी तब दोस्तों पता चलेगा कि मैंने तो एक धोखेबाज इंसान से शादी कर ली, अयाज तो इससे बेहतर था। लेकिन दोस्तों ये सब आने वाले कुछ एपिसोड्स के बाद दिखाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अशर अपनी बीवी को बाहर ले जाने के लिए अपनी वालदा को मनाएगा, लेकिन उसकी वालदा कहेगी अगर तुम भी चले गए और तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ चली गई तो मैं किसके आसरे रहूंगी, और अब तो फरीन भी नहीं है तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अशर कहेगा मैं कुछ दिनों के लिए ही सजल को ले जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा, उसके बाद सजल यही रहेगी और मैं बाहर कमाने जाऊंगा। लेकिन सजल कहेगी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। दोस्तों वो तो बेचारी पहले ही कम्प्रोमाइज कर चुकी है, क्योंकि उमेर के बारे में तो अशर को पता ही नहीं है। लेकिन इन सब के बारे में जब फरीन को पता चलेगा कि सजल का चक्कर उमर के साथ चल रहा था तो दोस्तों वो सजल की बहुत बदनामी करेगी।